सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर का कब ज़रूरत पड़ता है कंपनी में? जब कंपनी के ऊपर ढेर सारा बर्डन हो तो कंपनी एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अब बातें आती है एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होता है। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले कंपनी के आर्टिकल्स में ये पावर रहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा होगा और इसका मेंशन पहले से आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में लिखा रहता है। डिस्क्वालिफाइड पर्सन मीन्स ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो पाया है, वो बंदे खास करके एडिशनल डायरेक्टर तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुका है। टेन्योर क्या रहेगा? तो टेन्योर बोला नेक्स्ट एजीएम रहेगा या लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज ए अर्लियर, जो दोनों में से अर्लियर हो। फिर नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 है अल्टरनेटिव डायरेक्टर। अल्टरनेटिव डायरेक्टर तब अपॉइंट होता है जब एक डायरेक्टर अब्रॉड जाता है 3 मंथ लेस देन 3 मंथ के लिए, तो अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट होता है। अब अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी अपॉइंट होने के लिए आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में पहले से मेंशन रहता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर देता है कि वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करे। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम में कि अल्टरनेटिव डायरेक्टर, एक डायरेक्टर बाहर जा रहा है और वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टरनेटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। इसमें एक टेन्योर जो है, टेन्योर क्या रहेगा? तो जो डायरेक्टर बाहर जा रहा है 3 मंथ के लिए, लेस देन 3 मंथ के लिए, उसका जो पीरियड रहेगा वहाँ तक अल्टरनेटिव डायरेक्टर का पीरियड रहेगा। फिर क्वेश्चन ये चीज़ आता है कि क्या अल्टरनेटिव डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर बन सकता है? तो बन सकता है, बट उसका प्रोसीजर जो है वो अलग है। वो 160 है उसके अनुसार एक अल्टरनेटिव डायरेक्टर फिर से ओरिजिनल डायरेक्टर के रूप में आ सकता है। लेकिन फिर एक और क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल डायरेक्टर को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविज़न लग गया है, क्या अल्टरनेटिव डायरेक्टर फिर भी कंटिन्यू करेगा? तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो वैकेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जिसके प्लेस पे अपॉइंट हुआ था, जब वही डिस्क्वालीफाई हो गया तो ऑलरेडी अल्टरनेटिव डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसा माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक, PFI, ये सभी नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करता है किसी भी कंपनी में। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 161 सब सेक्शन 4 है फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कौन फाइल करेगा? तो कैजुअल वैकेंसी जो है फाइल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा, बट सब्सिक्वेंटली क्या होगा? अप्रूवल लेगा मेंबर के द्वारा इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में। और कैजुअल वैकेंसी जो फिलअप करेगा उस समय जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा, जो ओरिजिनल डायरेक्टर का टाइमिंग रहेगा उतना ही उसका टेन्योर माना जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 162 है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। एक डायरेक्टर एक रिजोल्यूशन से अपॉइंट होगा, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। यदि ओमनिबस रिजोल्यूशन पास हो जाए तो 2 या 2 से डायरेक्टर, 2 या 2 पर्सन से ज़्यादा एक ही रिजोल्यूशन हो सकता है यदि ओमनिबस रिजोल्यूशन पास हो तो। नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 163, ये PR वाला है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उसे PR डायरेक्टर बोलते हैं, वो सेक्शन 163 में अपॉइंट किया जाता है। अब इसके मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है? तो तीन मैनर है। पहला मैनर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दूसरा है क्यूमुलेटिव वोटिंग के द्वारा 163 में डायरेक्टर अपॉइंट होगा। कितने डायरेक्टर अपॉइंट होगा? तो बोला नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। 163 जो है किस कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है ये सेक्शन? तो बोला गवर्नमेंट कंपनी पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है, ये सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हो तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइडेड क्या बोला गया है? प्रोवाइडेड ये बोला गया है कि वो कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो डिफ़ॉल्ट ना हो सेक्शन 163 में और 92। 163 क्या है? फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड 92 क्या है? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विथ ROC। नेक्स्ट जो सेक्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है। सेक्शन 164 है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कितने डिस्क्वालिफिकेशन है? तो सबसे पहले सेक्शन 164 में
3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 इंडिविजुअल के बारे में बोलता है, सबसेक्शन 2 164, सबसेक्शन 2 कंपनी के बारे में डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है, और 3 जो है आपका एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बोलता है। क्वेश्चन ये आता है कि 164 जो है अट्रैक्ट होगा, कब अट्रैक्ट होगा? तो व्हेन एक डायरेक्टर अनसाउंड माइंड हो जाए किसी कोर्ट के द्वारा, या अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो, या एडजुकेटिव अनइंस्टॉलमेंट हो बट एप्लीकेशन उसका अभी पेंडिंग है, या किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड हो मोर देन 6 मंथ, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन 5 ईयर के लिए वो होगा। नेक्स्ट जो आता है क्लाउज ई में बोला गया है कि यदि कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल चाहे तो उस इंडिविजुअल डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यदि एक डायरेक्टर कॉल अमाउंट नहीं पेड किया गया है, अगर नहीं किया है, ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर ऑफ कंपनी हेल्ड बाय हिम वेदर अलोन या ज्वाइंटली हो, तो 6 मंथ अगर उसका इलेप्स हो गया है तो वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, वो भी 5 साल के लिए। फिर बात आती है कि यदि कोई डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया है अंडर सेक्शन 188 में, तो भी वो ड्यूरिंग द लास्ट प्रोसीडिंग फाइनेंस 5 ईयर 5 साल पीछे किया गया है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा यदि ऑफेंस हुआ है तो। फिर नेक्स्ट जो है ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विथ 152 सबसेक्शन 3, मतलब वो डायरेक्टर के पास डीन नहीं है फिर भी वो डायरेक्टर है, तो भैया आप गए काम से। फिर आई में बोला गया है सेक्शन 165 के बारे में, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जितनी लिमिट दिया गया है वो 20 है, अगर 20 से आप क्रॉस करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ये तो इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशन था। फिर बात आती है कि एक कंपनी कब डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट, नो पर्सन हु इज़ या हैज़ बीन ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी विच हैज़ नॉट फिल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि एक कंपनी कंटिन्यूसली ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल किया हो, ना ही एनुअल रिटर्न फाइल किया हो 3 साल तक लगातार, या वो कंपनी का डायरेक्टर ना ही डिपॉजिट पेमेंट किया हो, ना ही उस पर इंटरेस्ट पेमेंट किया हो, ना डिवेंचर पेमेंट किया हो, ना इंटरेस्ट पेमेंट किया हो, ना ही डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट किया गया हो 1 साल के लिए उससे ज़्यादा, तो वो कंपनी के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ओके, सेक्शन 160 नेक्स्ट जो है सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 है, जो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बोलता है। जनरली इसमें कंट्रोवर्सी है कि क्या पब्लिक कंपनी भी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, पर एक्ट में तो अभी लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी जो है एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन लगाता है डायरेक्टर के लिए। वो चाहे तो वो फिक्स कर सकता है कि कब एक डायरेक्टर को एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 165 है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। एक डायरेक्टर कितने कंपनी में अपना डायरेक्टरशिप ले सकता है, तो मैक्सिमम 20 है, बट मैक्सिमम 10 है इन पब्लिक कंपनी में। किन केसेस में पब्लिक कंपनी माना जाएगा, तो बोला एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी कंपनी भी अगर प्राइवेट कंपनी है तब भी वो पब्लिक कंपनी माना जाएगा। यदि पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है तब भी वो पब्लिक कंपनी माना जाएगा। यदि पब्लिक कंपनी का होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है तो भी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो 10 है उसमें फॉल करेगा। लिमिट ऑफ मैक्सिमम तो 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेंबर ऑफ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेसिफाई। हाँ, एक और एडिशनल चीज़ है कि मेंबर यदि स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे तो वो एक डायरेक्टर का लिमिट जो है फिक्स कर सकता है कि आप इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते हैं, और वो लेस देन 20 भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 166 है, ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का क्या ड्यूटी होगा, तो 6 ड्यूटीज़ है। पहला है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स। एक डायरेक्टर को एक आर्टिकल के अनुसार अपना काम करना पड़ेगा, गुड फैक्ट में काम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज ड्यू केयर करना पड़ेगा, और अवॉइड करना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी जगह डायरेक्टर इंटरेस्टेड ना हो, चाहे वो रिलेटेड से ही क्यों ना हो। नॉट टू अर्न एनी अनड्यू गेन, और नॉट टू असाइन ऑफिस। ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी दूसरे को असाइन कर रहा हो। अगर ऐसा सब कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी लग सकता है 1 लाख से 5 लाख तक। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 167 है, वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। ये बिल्कुल 164 की तरह है, पहला सेक्शन। 164 सबसेक्शन 1,
ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बी वैकेट इफ़ ही डिस्क्वालीफाई, अगर आप 164 के किसी भी प्रोविज़न में डिस्क्वालीफाई हैं तो आप वैकेट कीजिएगा। दूसरा है यदि एब्सेंट है, अब एक डायरेक्टर 12 मंथ से ज़्यादा एब्सेंट है तो भी वैकेट करेगा वो। अगर आप इंटरिंग कर रहे हैं किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे आप ऑलरेडी पहले से आप इंटरेस्टेड हैं बट आप कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप बता नहीं रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं। नेक्स्ट, आप इंटरेस्टेड थे, आप डिस्क्वालीफाई थे, फिर भी डिसीजन लिया गया। नेक्स्ट, डिस्क्वालीफाई ड्यू टू कोर्ट या ट्रिब्यूनल, कोई कोर्ट या कोई ट्रिब्यूनल आपको डिस्क्वालीफाई किया है तो आपको वैकेट करना पड़ेगा। या कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस, या आप किसी का आप कहीं पे इन्वॉल्व हैं मोरल टर्पिट्यूड में या अदरवाइज एनी सेंटेंसेस जो कोर्ट इम्प्रिजमेंट करेगा आपको, नॉट लेस देन 6 मंथ होना चाहिए, मतलब मोर देन 6 मंथ होना चाहिए, तो आपको वैकेट करना पड़ेगा। या आपको रिमूव किया गया है तो वैकेट करना पड़ेगा, या सीज किया गया है आपके ऑफिस को तो वैकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन 168 है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर।